देखिए इस वीडियो में जो आपके जो सीटेट का एग्ज़ाम है, मैथ और मैथ के पेडागोजी के जो क्वेश्चन आते हैं मैं उनका रिवीजन करा रहा हूँ। और अगर सीटेट से एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और मेरी वीडियो को देखिएगा। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 5 शहरों के किसी दिन के 2 AM तथा 2 PM पर तापमान नीचे दिए गए हैं। ये आपके शहर दिए गए हैं, ये आपके 2 AM का टेम्परेचर, ये 2 PM का टेम्परेचर दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा है कि किस शहर के तापमान में न्यूनतम वृद्धि हुई है, ठीक है। तो देखिए चेन्नई का जो टेम्परेचर है वो 2 AM का जो टेम्परेचर 21.4 है और जो आपका 2 PM का जो 36.3 है। अगर मान लीजिएगा हम इनका, क्योंकि हमें न्यूनतम वृद्धि देखनी है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों टेम्परेचर में से आप माइनस करते चले जाइएगा, ठीक है। तो अगर चेन्नई के तापमान में 2 AM और 2 PM में से हम जो डिफरेंस देखते हैं, अंतर देखते हैं, तो हम 30.3 में से 21.4 माइनस करते हैं तो हमारा जो आ जाता है वो हमारा 14.9 डिग्री के लगभग आ जाता है, ठीक है। 14.9 पॉइंट के ही आ जाएगा, ठीक है। दिल्ली में देखिएगा, दिल्ली का 2 AM का जो है 18.9 है और 2 PM का जो 28.5 है। अगर 28.5 में से हम 18.9 माइनस करते हैं तो हमारा जो आएगा वो 9.6 डिग्री के लगभग आ जाएगा, ठीक है। कोलकाता देखिए, कोलकाता का 2 AM का जो 12 है और 2 PM का जो आपका 28.1 है, तो 28.1 में से अगर 12 हम माइनस करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा वो 16.1 डिग्री सेल्सियस के लगभग आ जाएगा, ठीक है, 10 डिग्री के। मुंबई का ले लीजिएगा, मुंबई का 2 AM का जो 15.2 है और 2 PM का जो आपका 38। अब 38 में 15.2 अगर माइनस करते हैं तो हमारा आ जाता है 22.8 डिग्री सेल्सियस के लगभग आ जाता है हमारा, ठीक है। श्रीनगर ले लीजिएगा, श्रीनगर 2 AM का जो आपका 2.3 है और 2 PM का आपका 12 है, ठीक है। और 12 में से अगर 2.3 हम माइनस करते हैं तो हमारा 9.7 डिग्री सेल्सियस के लगभग आ जाता है, ये आ जाता है। क्वेश्चन में था कि किस शहर के तापमान में न्यूनतम वृद्धि हुई है, तो न्यूनतम वृद्धि जो हुई है वो देख लेगा 9.6 है, किसके, दिल्ली के। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा कि दिल्ली के तापमान में न्यूनतम वृद्धि हुई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित संप्रेषण को कक्षा में के द्वारा बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। गणित संप्रेषण क्या होता है, ठीक है। तो गणित संप्रेषण एक ऐसा संचार होता है जिसमें शिक्षार्थी गणित के बारे में चर्चा करते हैं, अपनी बात को साझा करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उसकी समझ को बनाते हैं और गणित के संचार में गणित सोच को व्यवस्थित करते हैं तथा अपने अपने विचार को व्यक्त करने की क्षमता विकसित करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन था हमारा कि गणित संप्रेषण को कक्षा में के द्वारा बढ़ाया जा सकता है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा कि बच्चों को उनके गणितीय विचारों को अभिव्यक्त करने के अवसर प्रदान करना, यह आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित में प्रमेयों को सिद्ध किया जा सकता है, ठीक है। तो गणित में प्रमुख सिद्ध किया जाता है वो निगमन द्वारा किया जाता है, ठीक है। निगमन विधि क्या होती है, निगमन विधि में सिद्धांत या परिभाषाओं को पहले बता दिया जाता है और बाद में सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। निगमन विधि में नियम या सूत्र को सत्य मान लिया जाता है और बाद में उससे विशिष्ट उदाहरणों में लागू किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि गणित में प्रमेय को सिद्ध किया जा सकता है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा, निगमन द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि P तथा Q के लिए सटीक उपयुक्त गणित की चिन्ह की पहचान कीजिए, ठीक है। तो देखिए P तथा Q के लिए सटीक चिन्ह की जो गणित की पहचान की जा सकती है वो इम्प्लिट चिन्ह के द्वारा की जा सकती है, ठीक है। और इम्प्लिट चिन्ह का जो प्रयोग किया जाता है वो एक समीकरण को दूसरे से तार्किक रूप में निकाला जा सकता है, यह ज्ञात करने के लिए किया जा सकता है और ये इम्प्लिट चिन्ह आपका ये होता है, ठीक है। तो देखिए P तथा Q के लिए सटीक चिन्ह जो आपका हो जाएगा, यह आपका आंसर बी हो जाएगा, P और ये आपका इम्प्लिसिट चिन्ह और Q हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कौशल दृश्य अधिगम में अवशिष्टित नहीं है, ठीक है। तो देखिए गणितीय कौशल दृश्य अधिगम की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है आंकड़ों का प्रहसन। तो आंकड़ों का प्रहसन क्या होता है कि इस गणितीय कौशल में किसी क्षेत्र या किसी परिवार या किसी खेल आदि को देखकर उसका अवलोकन किया जाता है, ठीक है। निरूपण होता है, निरूपण में क्या होता है कि इस निरूपण गणितीय कौशल में जो होता है वो शब्दों को, चित्रों को और प्रतीकों को और दृश्यकरण के कर
गणितीय विचारों का निरूपण किया जाता है। ठीक है, इसके बाद सी दिया गया दृश्यकरण दिया गया है। ठीक है, दृश्यकरण कौशल में इस दृश्यकरण के दौरान जो गणितीय घटनाएं होती हैं, जो गणित की जो घटित जो घटनाएं होती हैं उसका विकास करते हैं दृश्यकरण कौशल। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं आपको आंकड़ों का प्रस्ताव, निरूपण और दृश्यकरण, ये आपके कौशल दृष्टिगत अधिगम के होते हैं, जबकि निगमनात्मक विवेचन वो आपका गणितीय कौशल के दृश्य अधिगम में नहीं आता है। तो इसलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित में खेलों के उपयोग के लिए सत्य हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए बी सही है कि नए विकसित गणितीय कौशलों के अभ्यास के लिए खेलों का प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सकता है। आपका बी ऑप्शन सही है। देखिएगा, ये दिया है कि नवीन अवधारणाओं का विकास केवल औपचारिक भाषण द्वारा किया जा सकता है, खेलों द्वारा नहीं किया सकता। देखो ये तो वैसे ही आपका ऑप्शन गलत हो गया। सी भी आपका ऑप्शन गलत कि खेल आकलन के लिए उपयोग नहीं किए जा सकते, ये भी है। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल सी सही है कि निम्नलिखित में से कौन से गणित में खेलों के लिए उपयोग के लिए सत्य हैं। आपका आंसर बी सही है कि नए विकसित गणितीय कौशल के अभ्यास के लिए खेलों को प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सकता है। तो आपका आंसर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार को प्राथमिक स्तर पर गणित में सबसे कम महत्व देना चाहिए। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार तार्किक विवेचनों को अधिक महत्व देना चाहिए। ठीक है, समस्या समाधान को अधिक महत्व देना चाहिए, दृश्यकरण को अधिक महत्व देना चाहिए, परंतु सटीकता को इतना महत्व नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार सटीकता को प्राथमिक स्तर पर गणित में सबसे कम महत्व देना चाहिए। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, सटीकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी यह आशय निकालने में सक्षम है कि अगर समुच्चय ए में समुच्चय बी की तुलना में अधिक वस्तुएं हैं और समुच्चय बी में समुच्चय सी की तुलना में अधिक वस्तुएं हैं, तो समुच्चय ए में समुच्चय सी की तुलना में अधिक वस्तुएं होंगी। तो निम्नलिखित में से विद्यार्थी द्वारा मापन के कौन से सिद्धांत को उपार्जित करने की संभावना दिख रही है। ठीक है, तो ये जो संभावना दिख रही है वो आपका आंसर आपका डी हो जाएगा कि सहक्रमिकता का सिद्धांत की संभावना दिख रही है। क्योंकि इसमें क्या दिखाया है, सहक्रमिकता सिद्धांत में क्या होती है कि इसमें जो मापन होती है, ठीक है, जिसमें ए का संबंध बी से होता है, बी का संबंध सी से होता है, सी का संबंध ए से होता है। ठीक है, इस तरह से होता है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि ए समुच्चय ए में समुच्चय बी की तुलना अधिक है। तो यानी कि इसमें जो यानी कि इसमें ए अधिक है आपका। ठीक है, तो ये ए अधिक है किससे, बी से, और बी से तुलना अधिक की गई है सी से, तो ये आपका समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, ये समुच्चय आपके हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर इसमें सहक्रमिकता यानी क्रमिक से लगाया गया है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्राथमिक स्तर पर प्रतिमानों के अध्ययन को संवर्धित किया गया है क्योंकि, ठीक है, देखिए प्राथमिक स्तर पर छोटे छोटे पैटर्न के माध्यम से गणित की अवधारणाओं को समझाया जा सकता है, क्योंकि वे पैटर्न जो होते हैं क्रमबद्ध रूप से निर्धारित होते हैं। ठीक है, जिससे बच्चों में तार्किक सोच का निर्माण होता है। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर प्रतिमानों के अधिमानों से संबंधित किया गया है क्योंकि इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि प्रतिमान कई गणित अवधारणाओं के आधार का निर्माण करते हैं, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों को मापन की अवधारणा से परिचित कराने के निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को मापन की अवधारणा से परिचित कराने के लिए आपका आंसर सी हो जाएगा कि ऐसे क्रियाकलाप आयोजित कीजिए जिसमें अमानक तकनीकी का उपयोग कर वास्तविक जीवन से वस्तुओं का मापन किया जा सकते हैं। ठीक है, अमानक जो आपकी अमानक धारित जो होते हैं, आप अमानक इकाइयाँ होती है, उसमें किसी जैसे विभिन्न प्रकार की बर्तनों की धारिता की तुलना करना आता है। ठीक है, और मानक इकाइयों में, ठीक है, या मापन इकाइयों में तो वो होते हैं आपके जैसे ग्राम, किलोग्राम, लीटर, ये आते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की संश्लेषण विधि हमें अग्रसर करती है। ठीक है, तो देखिए गणित में जो अवधारणाएं होती हैं वो छोटे छोटे पैटर्न पर आधारित होती हैं। ठीक है, और जिसों की ये कि पैटर्न जो होते हैं वो क्रमबद्ध रूप से निर्धारित होते हैं। ठीक है, तो इसलिए संश्लेषण विधि में हम अग्रसर होते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर
अग्रसर होते हैं। तो इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में उपचारिक शिक्षण के संबंध में सही है। ठीक है, तो देखिए उपचारिक शिक्षण क्या होता है। उपचारिक शिक्षण वह शिक्षण होता है कि विद्यार्थियों में जो गणित से कठिनाइयाँ आ रही हैं उनको पहचान करना और उन कठिनाइयों को दूर करना, वो आपके उपचारिक शिक्षण के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा गणित में उपचारिक शिक्षण के संबंध में सही है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा कि यह गणित अधिगम में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया जाता है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक का निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त महत्वपूर्ण लक्षण है। ठीक है, देखिए फर्स्ट दिया गया है कि इसमें विद्यार्थियों के अभ्यास के लिए हेतु अधिक प्रश्न होने चाहिए। ये सही है, मगर अधिक प्रश्न होने चाहिए, पर अधिक प्रश्न होने से बच्चा क्या हो जाता है, उब जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। बी है कि यह रंगबिरंगी और आकर्षक रूप में अभिलेखित होनी चाहिए। ये भी ऑप्शन आपका गलत है। यह सैद्धांतिक अवधारणा पर केंद्रित होनी चाहिए। ये भी ऑप्शन आपका गलत है। सही ऑप्शन आपका डी है कि गणित अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के समय यह संदर्भात्मक उदाहरण और क्रियाकलापों पर अधिक केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, संदर्भात्मक उदाहरण और क्रियाकलापों पर अधिक केंद्रित होनी चाहिए। ये आपका आंसर बिल्कुल सी, यानी कि आंसर डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गणित की कक्षा में किसी विद्यार्थी के निष्पादन का मूल्यांकन किस पर आधारित नहीं है। ठीक है, तो देखिए गणित की कक्षा में विद्यार्थियों के निष्पादन का मूल्यांकन जो आपके समस्या समाधान क्षमता होनी चाहिए, ये आपका सही है। ठीक है, तार्किक चिंतन की क्षमता होनी चाहिए, ये भी सही है। दृष्टिकरण क्षमता होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए। ठीक है, परंतु गणित की कक्षा में विद्यार्थी निष्पादन के मूल्यांकन के लिए कंठस्थ रखने की क्षमता, ये आपका ऑप्शन सही नहीं कि गणित में जो किसी भी चीज़ को आप कंठस्थ यानी कि रटवा कर आपको जो है नहीं करवा सकते। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत, यानी कि आंसर सही हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा के 50% विद्यार्थियों ने गणित में एक विषय नहीं समझा। निम्नलिखित में से कौन सी विषय के अधिगम में बच्चों की सहायता करने के लिए उपयुक्त विधि या कार्यनीति नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले है कि विभिन्न उदाहरणों के साथ विषयों को दोहराना चाहिए। यह ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यानी कि बच्चों को विभिन्न उदाहरण देकर विषयों को दोहराना या समझाना चाहिए। बी है कि विषय संबंधी सामूहिक कार्यों में बच्चों को संलग्न करना चाहिए। ये भी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, सी देखिएगा कि बच्चों को अधिक संख्या में विषय संबंधी समान प्रकार की समस्या को हल करने के लिए कहना चाहिए। यही आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को अधिक संख्या में मैंने ये पिछले क्वेश्चन में बताया कि अगर बच्चों को किसी क्वेश्चन को या किसी प्रकार के एक ही प्रकार के अधिक क्वेश्चन दोगे तो बच्चा उस करता उसे उब जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। जबकि डी सही है कि उन बच्चों को जिन्होंने पहले ही वह विषय समझ लिया है सम्मिलित करके सहयोगी अधिगम परिस्थिति की रचना करनी चाहिए। ये भी आपका सही है। जो आपका सही नहीं है वो आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ता में वृत्त की अवधारणा के विकास से संबंधित नहीं है। ठीक है, देखिए प्राथमिक स्तर पर अधिगम का वृत्त की अवधारणा की बात हो रही है। ठीक है, अब वो भी नहीं हो रही है। तो अपने परिवेश में वृत्ताकार वस्तुओं को पहचानना, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी रेत में रस्सी और डंडे का प्रयोग करके वृत्तारेखण कराना यानी गोल बनवाना, ये भी आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, कक्षा में ग्लोब का प्रतिमान दिखाना, ये जो आपके प्राथमिक स्तर पर अधिगमकर्ता में वृत्त की अवधारणा के विकास से संबंधित नहीं है, सी नहीं है। जबकि आपका डी भी सही है कि कुछ वृत्ताकार वस्तुओं के उपयोग द्वारा वृत्तों का अनुरेखण करना, ये भी सही है। जो आपका प्राथमिक स्तर पर अधिगमकर्ता में वृत्त की अवधारणा के विकास में से संबंधित नहीं है, आपका सी हो जाएगा कि कक्षा में ग्लोब का प्रतिमान दिखाना। ये आपका ऑप्शन आंसर क्वेश्चन जो आपका आंसर सही ये होगा।